दूसरा समूएल बाब नंबर 18। जंग के लिए तैयारियां। दाऊद ने अपनी फौजों का मुआयना करके हजार हजार और सौ सौ अफराद पर आदमी मुकर्रर किए। फिर उसने उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से पर योआब को, दूसरे पर उसके भाई अबीशै बिन ज़ुरिया को और तीसरे पर इती जाति को मुकर्रर किया। उसने फौजियों को बताया, मैं खुद भी आपके साथ लड़ने के लिए निकलूंगा। लेकिन उन्होंने एतराज़ किया, ऐसा न करें। अगर हमें भागना भी पड़े या हमारा आधा हिस्सा मारा भी जाए तो अबीसलूम की फौजियों के लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप ही को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि आप उनके नज़दीक हम में 10,000 अफराद से ज़्यादा अहम हैं। चुनांचे बेहतर है कि आप शहर ही में रहें और वहाँ से हमारी हिमायत करें। बादशाह ने जवाब दिया, ठीक है, जो कुछ आपको माकूल लगता है वही करूँगा। वो शहर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और तमाम मर्द सौ सौ और हजार हजार के गिरोहों में उसके सामने से गुजरकर बाहर निकले। योआब, अबीशै और इती को उसने हुक्म दिया, मेरी खातिर जवान अबीसलूम से नरमी से पेश आना। तमाम फौजियों ने तीनों सरदारों से ये बात सुनी। अबीसलूम की शिकस्त। दाऊद के लोग खुले मैदान में इसराइलियों से लड़ने गए। इब्राहिम के जंगल में उनकी टक्कर हुई और दाऊद की फौजियों ने मुखालिफों को शिकस्त फाश दी। उनके 20,000 अफराद हलाक हुए। लड़ाई पूरे जंगल में फैलती गई। ये जंगल इतना खतरनाक था कि उस दिन तलवार की निस्बत ज्यादा लोग उसकी जद में आकर हलाक हो गए। अचानक दाऊद के कुछ फौजियों को अबीसलूम नजर आया। वो खच्चर पर सवार बलूत के एक बड़े दरख्त के साये में से गुजरने लगा तो उसके बाल दरख्त की शाखों में उलझ गए। उसका खच्चर आगे निकल गया जबकि अबीसलूम वहीं आसमान और जमीन के दरमियान लटका रहा। जिन आदमी ने ये देखा उनमें से एक योआब के पास गया और इतला दी, मैंने अबीसलूम को देखा है, वो बलूत के एक दरख्त में लटका हुआ है। योआब पुकारा, क्या आपने उसे देखा? तो उसे वहीं क्यों न मार दिया? फिर मैं आपको इनाम के तौर पर चांदी के 10 सिक्के और एक कमरबंद दे देता। लेकिन आदमी ने एतराज किया, अगर आप मुझे चांदी के 1000 सिक्के भी देते तो भी मैं बादशाह के बेटे को हाथ न लगाता। हमारे सुनते सुनते बादशाह ने आप, अबीशै और इती को हुक्म दिया, मेरी खातिर अबीसलूम को नुकसान न पहुंचाए। और अगर मैं चुपके से भी उसे कत्ल करता तो भी इसकी खबर किसी न किसी वक्त बादशाह के कानों तक पहुंचती, क्योंकि कोई भी बात बादशाह से पूछता नहीं रहती। अगर मुझे इस सूरत में पकड़ा जाता तो आप मेरी हिमायत न करते। योआब बोला, मेरा वक्त मजीद ज़ाया मत करो। उसने 3 नेज़े लेकर अबीसलूम के दिल में घूंप दिए जब वो अभी जिंदा हालत में दरख्त से लटका हुआ था। फिर योआब के 10 सिला बरदारों ने अबीसलूम को घेर कर उसे हलाक कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा बजा दिया और उसके फौजी दूसरों का ताक़ुब करने से बाज आकर वापस आ गए। बाकी इसराइली अपने अपने घर भाग गए। योआब के आदमियों ने अबीसलूम की लाश को एक गहरे गड्ढे में फेंक कर उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया। कुछ देर पहले अबीसलूम इस ख्याल से बादशाह की वादी में अपनी याद में एक सितून खड़ा कर चुका था कि मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरा नाम कायम रखे। आज तक ये अबीसलूम की यादगार कहलाता है। दाऊद को अबीसलूम की मौत की खबर मिलती है। अकीमास बिन सदूक ने योआब से दरख्वास्त की, मुझे दौड़कर बादशाह को खुशखबरी सुनाने दें कि रब ने उसे दुश्मनों से बचा लिया है। लेकिन योआब ने इनकार किया, जो पैगाम आपको बादशाह तक पहुंचाना है वो उसके लिए खुशखबरी नहीं है क्योंकि उसका बेटा मर गया है। किसी और वक्त में जरूर आपको उसके पास भेज दूंगा, लेकिन आज नहीं। उसने इथोपिया के एक आदमी को हुक्म दिया, जाएं और बादशाह को बताएं। आदमी योआब के सामने ऊंधे मुंह झुक गया और फिर दौड़कर चला गया। लेकिन अकीमास खुश नहीं था। वो इसरार करता रहा, कुछ भी हो जाए मेहरबानी करके मुझे उसके पीछे दौड़ने दें। एक और बार योआब ने उसे रोकने की कोशिश की, बेटे आप जाने के लिए क्यों तड़पते हैं? जो खबर पहुंचानी है उसके लिए आपको इनाम नहीं मिलेगा। अकीमास ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में दौड़कर बादशाह के पास जाना चाहता हूँ। तब योआब ने उसे जाने दिया। अकीमास ने दरिया यरदुन के खुले मैदान का रास्ता लिया, इसलिए वो इथोपिया के आदमी से पहले बादशाह के पास पहुंच गया। उस वक्त दाऊद शहर के बाहर और अंदर वाले दरवाजों के दरमियान बैठा इंतजार कर रहा था। जब पहरेदार दरवाजे के ऊपर की फिसिल पर चढ़ा तो उसे एक तन्हा आदमी नजर आया जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। पहरेदार ने आवाज देकर बादशाह को इतला दी। दाऊद बोला, अगर अकेला हो तो जरूर खुशखबरी लेकर आ रहा होगा। ये आदमी भागता भागता करीब आ गया, लेकिन इतने में पहरेदार को एक और आदमी नजर आया जो शहर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने शहर के दरवाजे के दरबान को आवाज दी, एक और आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
वो भी अकेला ही आ रहा है। दाऊद ने कहा, वो भी अच्छी खबर लेकर आ रहा है। फिर पहरेदार पुकारा, लगता है कि पहला आदमी अकीमास बिन सदूक है, क्योंकि वही यूं चलता है। दाऊद को तसल्ली हुई, अकीमास अच्छा बंदा है, वो जरूर अच्छी खबर लेकर आ रहा होगा। दूर से अकीमास ने बादशाह को आवाज दी, बादशाह की सलामती हो। वो ऊंधे मुंह बादशाह के सामने झुक कर बोला, रब आपके खुदा की तमजीद हो, उसने आपको उन लोगों से बचा लिया है जो मेरे आका और बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। दाऊद ने पूछा, और मेरा बेटा अबीसुलम, क्या वो महफूज है? अकीमास ने जवाब दिया, जब योआब ने मुझे और बादशाह के दूसरे खादिम को आपके पास रुखसत किया तो उस वक्त बड़ी अफरा तफरी थी, मुझे तफसील से मालूम न हुआ कि क्या हो रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया, एक तरफ होकर मेरे पास खड़े हो जाए। अकीमास ने ऐसा ही किया। फिर इथोपिया का आदमी पहुंच गया। उसने कहा, मेरे बादशाह, मेरी खुशखबरी सुने, आज रब ने आपको उन सब लोगों से नजात दिलाई है जो आपके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बादशाह ने सवाल किया, और मेरा बेटा अबीसुलम, क्या वो महफूज है? इथोपिया के आदमी ने जवाब दिया, मेरे आका, जिस तरह उसके साथ हुआ है उस तरह आपके तमाम दुश्मनों के साथ हो जाए, उन सब के साथ जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सुनकर बादशाह लरज उठा। शहर के दरवाजे के ऊपर की फसील पर एक कमरा था। अब बादशाह रोते रोते सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और चीखते चिल्लाते उस कमरे में चला गया। हाय मेरे बेटे अबीसुलम, मेरे बेटे अबीसुलम, काश मैं ही तेरी जगह मर जाता। हाय अबीसुलम, मेरे बेटे, मेरे बेटे।